आइए सुनते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कहानी। एक समय क्या हुआ कि दो दोस्त बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों दोस्तों में बहुत ही मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, चाहते थे। एक समय क्या हुआ, दोनों दोस्त धीरे धीरे बड़े हो गए। अब वो शादी के योग्य हो गए। एक का नाम था चंद्रपाल, एक का नाम था मोरपाल। तो चंद्रपाल का विवाह रुक गया। मोरपाल कहने लगे, अरे भाई मेरे दोस्त, आपकी तो शादी तय हो गई है। अब शादी में आप लग जाएंगे, हमारा तुम्हारा मिलन तो ऐसा ही हो पाएगा। कहने लगे, और क्या भाई, क्या बताएं। तो चंद्रपाल का विवाह समय अनुसार हो गया। सुंदर स्त्री घर में आई। चंद्रपाल बड़े प्रसन्न थे। मोरपाल से कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारी भाभी तो बहुत ही सुंदर है। मोरपाल कहने लगे, अच्छा तो मेरे दोस्त, अब आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और सुंदर जीवन बिताएं। भैया, इधर धीरे धीरे मोरपाल और चंद्रपाल को मिले बहुत समय हो गया। एक साल गुजर गई। एक साल होने के बाद एक समय क्या हुआ, मोरपाल और चंद्रपाल आपस में मिल गए। मोरपाल ने चंद्रपाल से पूछा, अरे भाई, तुमने अपनी ये कैसी दशा बना रखी है। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब हम दोनों बड़े हृष्ट पुष्ट थे और मैं तो आज भी तंदुरुस्त हूँ। लेकिन तुम्हारी दशा देखकर ये लग रहा है कि 1-2 साल में तुम्हारी सीताराम होने वाली है, मर जाओगे। तुम्हारी तो शादी हो गई है। मैंने जब पूछा था, तुमने बताया था कि भाभी हमारी बड़े प्यार से रोटी देती है, सेवा करती है। तो इतनी सेवा होने के बाद भी तुम्हारी ये दशा मुझ पर देखी नहीं जा रही है। अरे भाई, मित्र तो एक मित्र से अपने दिल का हाल सब कह दिया करते हैं। तुम भी बताओ, क्या बात है। ऐसी कौन सी चिंता परेशानी है जो तुम्हें खाए जा रही है। तुम्हारा शरीर हमें बहुत चिंतित लग रहा है। चेहरा तुम्हारा बहुत उदास लग रहा है। क्या बात है। जब मोरपाल ने पूछा तो चंद्रपाल बैठ गया उदास होकर के। कहने लगा, अरे भाई, क्या बताएं, इससे अच्छा तो शादी ही नहीं करता। मोरपाल कहने लगे, क्यों। कहने लगे, क्या बताएं, तुम्हारी भाभी जब से घर में आई है तब से मेरे जीवन का क्लेश हो गया है। मोरपाल कहने लगे, तुम तो कहते थे खूब रोटी देती है, सेवा करती है। चंद्रपाल कहने लगा, नहीं नहीं मेरे भाई, वो 1-2 दिन की बात थी। इसके बाद का हाल तो बहुत बुरा हो गया। इसी कारण मैं तुमसे मिल भी नहीं पाया। मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ। मोरपाल कहने लगे, कैसी परेशानी, बताओ तो। चंद्रपाल कहने लगा, मेरे भाई, तुम्हारी भाभी सेवा करने वाली नहीं है, भोजन देने वाली नहीं है, अपने पति का ध्यान रखने वाली नहीं है। वो तो एक डाइन की तरह है, मुझे खाए जा रही है। मोरपाल कहने लगे, मैं समझा नहीं। चंद्रपाल कहने लगे, क्या बताएं भैया, तुम्हारी शादी होगी, तुम खुद समझ जाओगे। मोरपाल कहने लगे, लेकिन बताओ तो सही। चंद्रपाल कहने लगे, क्या बताएं मेरे दोस्त, सुबह से लेके शाम तक दिन भर झगड़ा करती है। कोई काम हो तो सही सलामत नहीं करवाती है। मुझसे हर वक्त नाराज रहती है। छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज होकर दौड़ भी पड़ती है और दिन भर मुझी से काम कराती है, अपना आराम से बैठे बैठे खाती है। भोजन की कहूं तो चिल्ला लगती है, अभी रोटी कहाँ बनी है, अभी आगे खाने के लिए।
तुम्हें कुछ काम धाम तो है नहीं, जाओ भैंसों के लिए चारा लाओ। अब भैया चारा लाए, घर पे पहुंचे, बोले क्या भोजन बन गया? अरे अभी भोजन बन गया, जाओ भैंसों के चारा डालो, सानी लगाओ। सानी लगाए भैया। थोड़ी देर बाद देवी जी के पास जाता हूँ, भोजन अभी भोजन कहाँ रखा? खेतों की तरफ कुछ काम नहीं है, काम करके आओ तब मिलेगी रोटी। भैया दिन भर काम, देर अवेर जब कभी टाइम को टाइम भोजन मिल जाता है। अब बताओ हमारी दशा सही होगी कि खराब होगी? इसीलिए भैया सूख सूख कर मैं तो छुआरा बना जा रहा हूं। लेकिन भाई मेरे, तुम भी शादी करोगे मोरपाल, लेकिन तुम्हारी भी पत्नी आएगी तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, मेरी तरह तुम्हारी भी दशा हो जाएगी। मोरपाल कहने लगे मेरे दोस्त, तुम हो तो हमारे मित्र, लेकिन तुम्हें पत्नी रखने का कोई भी मंत्र नहीं मालूम है, पत्नी रखने का तुम्हें कोई कायदा नहीं मालूम है। अरे मुझे मालूम है पत्नी कैसे रखी जाती है। देखना मेरा भी विवाह रुक गया है और इसी साल विवाह होगा, फिर तुम देखना मेरी पत्नी मेरे सामने कैसे काम करती है। चंद्रपाल कहने लगे ठीक है, देखा जाएगा, मेरी तो दुर्दशा हो ही गई, तुम्हारी भी होने वाली है। मोरपाल कहने लगे ठीक है, अब की बार हम मिलेंगे और तुम्हें घर पर ले जाएंगे, तभी तुम समझना। भैया मोरपाल का विवाह भी तय हो गया, समय पर बारात पहुंची, शादी होने लगी। जब शादी संपन्न हो गई तो शादी में बहुत सारा दहेज मिलता है और शादी में छोटी छोटी चीजें भी मिलती हैं। बेलन मिलता है, पटा मिलता है, सूप मिलती है, चलना मिलता है, तो ये सब चीजें मिली। अब उधर से मोरपाल, पुराने जमाने की बात, गाड़ी से विदाई होती थी, गाड़ी से आते थे, गाड़ी से जाते थे, बैलगाड़ी चलती थी। तो मोरपाल की विदा बैलगाड़ी में हो गई। एक तरफ मोरपाल बैठे, एक तरफ उनकी धर्म पत्नी देवी जी बैठी। थोड़ी दूर गाड़ी चली, मोरपाल ने सोचा ये क्या हो रहा है। अब गाड़ी में टंगी चलनी, तो जब भी झटका लगे छन 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 होवे। मोरपाल कहने लगे रोको गाड़ी। गाड़ी बान कहने लगे क्यों भाई? अरे तुम्हें मालूम ये दिमाग खराब करे, छन 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 लगा रखी है इसने। ये दहेज की चीज क्या मिली जो मेरा दिमाग खराब कर रही है, मैं इसे ही तोड़ के फेंक देता हूँ। और मोरपाल उठे, चलनी को उतारा, एक हाथ में ली ईंट और अपनी पत्नी के सामने उस चलनी को 2-4 ईंटें मारी। चलनी तो चूर चार हो गई, वहीं फेंक दी। चलो बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी चली। अब उधर बेलन पटा रखा था, जब भी झटका लगे तो बेलन पटा में लगे कटर कटर कटर। मोरपाल कहने लगे रोको गाड़ी। गाड़ी वाला कहने लगा क्यों भाई? अरे ये पटा बेलन बार बार कटर कटर हो रहा है, मेरे सामने कटर कटर करता है, मैं अभी इसे खत्म किए देता हूँ। अब मोरपाल ने लिया पत्थर, बेलन भी फोड़ के डाल दिया, पटा भी तोड़ के फेंक दिया। चलो चल दिए, आगे पहुंचे भैया। अब वो सूप टंगा रहे, जब भी झटका लगे वो भी फटर फटर फटर। मोरपाल कहने लगे गाड़ी रोको। अब गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। अब पत्नी देखे कि चलनी ने नेक छनाका किया, थोड़े से छनाके में हमारे पति ने उसे तोड़ के फेंक दिया। पटा बिल्ला ने नेक कटर कटर की, उसे भी तोड़ दिया। अब जाने क्या करें। अब मोरपाल उठे, कहने लगे ये सूप बार बार फटर फटर कर रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मैं इसे ही समाप्त कर दूं। और सूप को लिया, 2-4 डंडे सूप में मारे, तोड़ फोड़ के फेंक दिया खेतों में। कहने लगे चलो
अब पत्नी सोचे ये तो बहुत गर्म मिजाज के हैं, अगर इनके सामने जरा भी मैंने भी खटर पटर की तो अभी रास्ते भर में 3 चीजें फोड़ के फेंक दी, अब जाने घर तक क्या हो। अब पत्नी बहुत डरावे। जो घर के पास पहुंचे तो मिला हुआ था बटुआ मिलता है, तो बटुआ दरवाजे के पास जाके खटाखट बोला। मोरपाल कहने लगे ये घर तक आ गया, अभी खटापट बंद नहीं हुई, ये कैसे टंटना रहा है, लाओ मुझे। और जो लिया फोड़ने को चले तब तक सास आ गई। मोरपाल की माता, अरे क्या कर रहे हो बेटा, ये दहेज का सामान है। अरे दहेज का हो किसी का हो, मेरे सामने अगर गवाज करेगा तो उसकी आवाज से साथ में उसका जीवन ही समाप्त कर दूंगा। अब बटुआ तो छीन लिया, लेकिन पत्नी सोचे भगवान ऐसा पति मिला, थोड़ी भी आवाज निकाली तो दम निकाल लेगा। भैया पत्नी अंदर गई। अब पत्नी जो भी कार्य करे हाथ जोड़ के पूछे, स्वामी जी भोजन कर लो, स्वामी जी नहा लो, पानी भर दिया, स्वामी जी कपड़ा धो दिए, डर के मारे कहीं ऐसा न हो कुछ खटर पटर हमसे हो जाए, हाथ पैर तोड़ देंगे। पत्नी बहुत डरावे। 1 साल हो गई मोरपाल को समय से भोजन मिला तो मोरपाल और तंदुरुस्त हो गया। लेकिन भगवान की लीला, एक समय चंद्रपाल और मोरपाल फिर मिल गए। चंद्रपाल ने देखा मोरपाल तो पहले से भी ज्यादा बहाल हो गया। चंद्रपाल कहने लगे तेरा विवाह हुए 1 साल हो गई और तू और मोटा हो गया, और मुझे 1 साल और पतरा में हो गया। मोरपाल कहने लगे मैंने कहा था ना पत्नी रखने का कायदा होना चाहिए, चल मेरे घर। और जो भैया घर पे पहुंचे, जो मोरपाल को देखा उसकी पत्नी ने एकदम से बिलैया बन गई। मोरपाल कहने लगे दोस्त आया है। अरे भैया बिछौना डाल दिया, चारपाई डाल दी, पानी की तो कानन आई पड़ी, गरम गरम ताजा ताजा पानी एकदम आ गया। अब पानी की बात छोड़ो, भोजन की तो बात ही नहीं चली, तब तक भोजन बन के आ गया। दोनों ने प्यार के साथ भोजन किया। चंद्रपाल कहने लगा भाई मेरे, तूने न पानी मांगा, न बिस्तर मांगा, न भोजन मांगा, ये सब अपने आप? बोले हाँ अपने ही आप होता है, तभी मैं बहाल हो गया हूँ, मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता है, बिना ही मांगे आ जाता है। अब वो दोनों बाहर निकले, एक ठंडे नीम के नीचे बैठे, कहने लगे भैया ये सब कुछ तूने कैसे कर लिया, तेरी पत्नी तो तुझसे कुछ भी नहीं कहती, आंख उठा के बात तक नहीं करती है, देखती तक नहीं है। मोरपाल ने कहने लगे सुन भाई मेरे, तूने एक गलती कर दी। जब पत्नी घर पे आई और तू उसकी सेवा में लग गया, सेवा में लग गया, पत्नी समझ गई ये तो उल्लू है, जबकि तूने सेवा अपनी धर्म पत्नी समझ के की। उसने जो बताया होगा तूने पहले किया होगा। बोले हाँ हाँ भाई यही तो किया, तभी तो वो तेरे सर पे बैठ गई, और मैं इसके अपोजिट करता रहा। मैंने पटा बेलन फोड़ दिया, चलनी तोड़ दी, सूप फेंक दिया, मेरी पत्नी के सामने ये सब कुछ मैंने किया, ये भी देख ले। बस वो इतनी डर गई, आज तक आंख उठा के बात नहीं करती है। तो पत्नी को प्यार से रखो, ये नहीं कि पत्नी को प्यार से ना रखो, उसे खिलाओ पिलाओ, जरूरत की चीजें हो उसे दो, लेकिन अपनी एक नजर उस पर कड़क रखो जिससे तुम्हारे सर पे ना बैठ जाए। और अगर भाई मेरे चंद्रपाल तुम्हारी तरह एक बार सर पे अगर पत्नी बैठ गई तो वो गुलाम बना लेती है, वो उसके सीधे साचे का फायदा उठाती है, फिर उसी पे सब काम कराती है, अपना आराम करती है। तो भाई मेरे चंद्रपाल, अगर तुम्हें पत्नी सही करनी है तो उसे ताड़ना देनी होगी, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है ढोल गमार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।
इनको ताड़ित करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, डराना और धमकाना भी चाहिए, तभी ये कायदा में रहती हैं, वैसे नहीं। भैया सुंदर कहानी।